पाकिस्तान सेना पर टीटीपी के हमलों और उसके बाद अफगानिस्तान में टीटीपी के ठिकानों पर पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक के बाद से तालिबान और पाकिस्तान आमने सामने हैं। पाकिस्तान किसी भी हाल में तालिबान का सिर कुचलना चाहता है। इसके लिए पहले वो तजाकिस्तान की मदद मांगने पहुंचा और अब वखान कॉरिडोर को लेकर साजिश रच रहा है। लेकिन इस बीच चीन की एंट्री ने उसकी नींद उड़ा दी है। इतना ही नहीं, तालिबान ने पाकिस्तान को परमाणु हमले की धमकी दे दी है, जिसके बाद इस जंग के और भीषण होने का डर सता रहा है। तो हालात जो हैं इस वक्त पाकिस्तान में वो किस प्रकार से चिंताजनक है, इसी पर चर्चा करेंगे। दो मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड जेकेएस परिहार सर, जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट हैं, और हिमांशु भट्ट, वरिष्ठ पत्रकार हैं। मैं परिहार सर आपसे शुरू करता हूं। पाकिस्तान के सामने चुनौतियां इस साल की शुरुआत में ही जिस तरीके से नजर आ रही है, ऐसे में मैं जरा आपसे चाहूंगा आप ये वखान कॉरिडोर की इंपॉर्टेंस हमारे दर्शकों को पहले बताएं जरूर। आपने तो पहले ही वखान कॉरिडोर के बारे में काफी डिटेल्स बता दी है कि छोटी सी स्ट्रिप है जो कि चाइना के एरिया से अफगानिस्तान को लिंक करती है, और हमारा जो कश्मीर का इलाका है जो इलीगली पाकिस्तान ने दबाया हुआ है, गिलगित बाल्टिस्तान का एक्सेस, उस पे भी ये वहां पर ये जाता है। करीब 18 से 30 किलोमीटर का स्ट्रिप है और 60 किलोमीटर के करीब इसकी लंबाई होती है। अब ये अगर किसी वजह से टेरिटोरियल इसमें अगर ब्रीच हो जाता है तो पाकिस्तान अफगानिस्तान और चाइना बॉर्डर और अफगानिस्तान और पीओके के बीच के उसको डिसकंटिन्यू कर सकता है, मगर ये इतना आसान है नहीं। दूसरा, इतने छोटे स्ट्रिप के इधर उधर होने से तो ये आप सोचते हैं कि अगर तालिबान की एक्शन पाकिस्तान के खिलाफ और जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान है उसकी पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ रुक जाएंगी, तो मैं नहीं समझता हूँ कि इसका कोई होगा। बट इसका एक सिग्निफिकेंस जो है, टेक्टिकल सिग्निफिकेंस ही इसमें होता है। और जैसे कि खबरें आ रही हैं कि चाइना का रोल जो है, अब वो पाकिस्तान के साथ में कितना उसको तालिबान के अगेंस्ट सपोर्ट करेगा, क्योंकि चाइना के लिए जितना पाकिस्तान जरूरी है सीपीएसी में, उससे ज्यादा जरूरी उनके लिए अफगानिस्तान है, क्योंकि उनकी सारी निगाहें, आप देखिए तालिबान अगर आगे निकला है पाकिस्तान और इसके बीच की जंग और अमेरिका को भी पीछे हटना पड़ा, तो उसमें चाइना का सपोर्ट और इनडायरेक्ट सपोर्ट रशिया का बहुत मायने रखता है। इन देशों ने उसको इनडायरेक्टली रिकॉग्नाइज किया था, और यही वजह है कि तालिबान के लिए चाइना बहुत महत्वपूर्ण है और चाइना के लिए तालिबान बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे उनको सेंट्रल एशिया में एक्सेस मिलती है। और दूसरा, जो चाइना का लॉन्ग टर्म प्लानिंग है, वो उनकी पूरी कोशिश ये है कि बलूचिस्तान और अफगानिस्तान का जो इलाका है उस पर उनका पूरा एक तरह का कंट्रोल हो, ताकि वहाँ की जितनी भी असेट्स हैं उसको वो काबू में करें, और वहाँ से वो ईरान के ऊपर भी ध्यान रख सकते हैं, सेंट्रल एशिया पे भी रख सकते हैं, और भारत पे भी एक टेक्टिकल दबाव कि भारत जिस तरह से अफगानिस्तान के साथ आगे बढ़ा है पिछली सरकारों में, उसको भी कंट्रोल करें। तो मैं ठीक है। समझता हूँ चाइना का फ्यूचर प्लानिंग में तालिबान ज्यादा मायने रखता है, उसको वो नाराज नहीं करेंगे। पाकिस्तान को एक बार भले ही वो कर दें, मगर तालिबान को वो पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, वेपन्स मिल रहे हैं। अब कहाँ से न्यूक्लियर आ रहा है, नॉर्थ कोरिया या चाइना, यही दो ऐसे देश हैं जो उसको वहां पर अपने न्यूक्लियर वेपन्स रख के पाकिस्तान को तंग कर सकते हैं। ठीक है।